डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई 130वीं जयंती। अंबेडकर पार्क में मनाई जा रही है 130वीं अंबेडकर जयंती। लोगों ने बड़ी ही श्रद्धा और सम्मान के साथ माल्यार्पण किया। अंबेडकर पार्क में लगा रहा राजनेताओं का तांता। बड़ी तादाद में पहुंचे राजनेता बाबा को माल्यार्पण करने। पार्क में भीम दर्शन के लिए किताबें, झंडे, बैनर, फोटो, न जाने अनेक रूप में हुए भीम दर्शन। पार्क में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया तथा भोजन के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई। आने वाले राजनेताओं का स्वागत उनके समर्थकों द्वारा किया गया। सभी संगठनों ने पहुंचकर किया बाबा अंबेडकर का माल्यार्पण। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में विस्तार से। मैं गौरव सैनी, ऑल इंडिया सैनिक समाज से जिला अध्यक्ष। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों से यह कहता हूँ कि सब एक साथ चले। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का मिशन था कि सबको एक साथ लेके और सब हर समाज की शिक्षित, शैक्षिक और राजनीतिक भूमिका में हिस्सेदारी हो, जो कि अब हम युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी है और इसको हम आगे बढ़ा के ले आना चाहते हैं। आगे बाबा जी के अम्बेडकर जयंती पे ये हम शपथ लेते हैं। पूज्य बस छोड़ दो इसको। हाँ, और पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए आज हमारे देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब की ही बदौलत है कि नारी उत्थान के साथ साथ हमारे देश के लिए एक संविधान दिया, जिसके संविधान की बदौलत आज हमारा देश ही नहीं विश्व भी संविधान को नमन करता है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, भारत का संविधान, सर्वोत्तम संविधान, एक विश्व में पूरी दुनिया में मिसाल है। परम पूज्य बाबा साहब की ही देन है कि जो इस देश में वर्ण व्यवस्था, अन्य कुप्रथाएं, चाहे वो सती प्रथा रही हो, चाहे अन्य देवदासी प्रथा रही हो, जो आज भी जो है दक्षिण भारत में प्रचलित है। बाबा साहब ने ही इन सबके लिए अंग्रेजों से लोहा लेकर के अंग्रेजी बातें अपनी मनवाई और जो प्रथाएं थी हमारे समाज में इनका अंत किया। और मैं आप लोगों सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि जो बाबा साहब का संविधान है, संविधान का रूप कहीं कोई भी कार्य संविधान विपरीत होता है तो उसके प्रति आवाज उठाएं। मैं इसी के साथ अपनी बात करता हूँ। जय भीम, जय भारत। परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों सभी देशवासियों को नमन करते हैं। बहुत बहुत बधाई। हाँ जी सर, आज 130वीं जयंती है बाबा साहब की, तो इस मौके पे आप क्या कहेंगे? 130वीं जयंती मौके पर सबसे पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिन्होंने बाबा साहब ने सबको संविधान दिया, उसी के बलबूते हम लोग सब यहाँ पर हैं, तो सबके लिए शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ आज 4 बजे से शाम को अम्बेडकर शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें प्रशासन ने कुछ नियम दिए हैं, हमें कुछ बंदिशें भी दी हैं, तो उनको कोविड-19 का पालन करते हुए हम उनके अनुरूप शोभा यात्रा को निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। हाँ जी सर, आप क्या? आप जनता से अपील लेके आज अम्बेडकर शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें अपनी जाकर लेकर सब लोग आएंगे और व्यवस्थित तरीके से कोविड-19 का पालन करेंगे और सही तरह से व्यवस्था रखेंगे। ये हमारी अपील रहेगी। जी, मेरा नाम रमेशन विद्रोही है और निर्माण श्रमिक संगठन मजदूरों का चलाता हूँ। जब विद्रोही जी, जैसे आज अंबेडकर जी की जन्म दिवस है, तो आपकी क्या राय है इनके बारे में? जी, आज जिस तरीके से हर वर्ष की भांति हम अब भी मना रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मोत्सव, लेकिन सवाल ये है कि आज जो है
पिछली वर्ष की तुलना में जैसे दिख रहा है, जैसे हमेशा से मनाते आ रहे हैं, एक औपचारिकता बनती चली जा रही है। आज इधर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की औपचारिक बन गई है, मुद्दों से हट गई है। आज किसान मोर्चा है जो दिल्ली के चारों तरफ घिरे हुए है, किसान मोर्चा ने भी आज हम डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाने का संकल्प लिया है। और उसकी एक अपील है कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती किसान तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुजन जो समाज है वो भी मनाए, वो भी किसान उसके आह्वान पर डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई। और उसके कुछ मुद्दे हो, जैसे मुद्दे अब तक हमारा जो दलित समाज है वो अक्सर ये नारे लगाता है कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ। इधर हम देख रहे हैं कि संविधान लगातार टुकड़े टुकड़े में कटता जा रहा है और हम केवल संविधान की बात करते हैं, केवल हल्ला मचाते हैं, केवल हल्ला मचाते हैं। संविधान में बाबा साहब ने जहां संविधान में आरक्षण दिया था, जब आरक्षण तो दिया था, हम कहते हैं आरक्षण बचाओ देश बचाओ, लेकिन इधर मोदी सरकार लगातार सारे आरक्षण की जो सुविधाएं हैं वो समाप्त कर दी जा रही है। हम ये कहते हैं कि अगर आरक्षण के लिए अगर वो ये भी कहे कि हम 100% आरक्षण देंगे, लेकिन देंगे कहाँ से? जब रेल बेच दिया, भेड़ बेच दिया, बिजली बेच दी, सड़क बेच दिया, बीमा बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, सब कुछ सरकार जब बेचती चली जा रही है तो आरक्षण दे। निजीकरण में आरक्षण कहाँ मिलेगा? निजीकरण में आरक्षण कहाँ मिलेगा? तो आज वक्त की जरूरत है हमारे साथियों को, ये सरकार का जो निजीकरण जो का अभियान जो चल रहा है, क्यों किसान का जो मोर्चा है वो भी निजीकरण के खिलाफ बिल्कुल है, क्योंकि जो सारी हमारी कृषि भूमि कुछ चुने हुए नुमाइंदे लोगों के हाथ में चली जाएगी, तो ये भी तो निजीकरण ही है। तो आज आवश्यकता है हमें किसानों के साथ एकता बनाते हुए निजीकरण के खिलाफ संविधान बचाओ का अभियान हम चलाएं। मतलब ये है कि अपनी राय अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर की राय में मिला दो और उस पर काम करना शुरू करो। जी हाँ, क्योंकि हम केवल जय भीम तो करते हैं, आज हम केवल औपचारिक बन गए जय भीम करने वाले। हम भीम को मानते तो हैं लेकिन भीम को जानते नहीं, अपने जीवन में उसे उतार नहीं रहे। हाँ, अपने भीम को जानते ही नहीं कि दरअसल भीम की विचारधारा क्या है। जब आवश्यक वस्तु अधिनियम भीम ने ही संविधान में लागू किया था, आज उसी की डेढ़ कुट रही है। लेकिन हमारे दलित समाज ये सोचते हैं कि वो तो किसानों की झगड़ा है, तो हम मजदूरों से क्या मतलब है, हम इससे क्या मतलब है इससे। अब आज पब्लिक के लिए या जनता के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सही मायने में हमें अम्बेडकरवाद को बचाना है तो हमें अम्बेडकर को समझना होगा, तो अम्बेडकर के बताए हुए नियमों पर अम्बेडकर के बताए हुए नियमों पर चलना होगा। ठीक है, जातवाद से ऊपर निकल करके हमें, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा सर्वहारा क्रांति की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, बैकवर्डों की बात करते थे, महिलाओं की बात करते थे, समस्त नागरिकों की बात करती थी। लेकिन आज हमने डॉक्टर अम्बेडकर एक संकुचित दायरे में केवल जय भीम तक सीमित, जय भीम तक मतलब अपने आप तक सीमित रखा ही नहीं। हमें जब तक हम डॉक्टर अम्बेडकर को सही मायने में पढ़ेंगे नहीं, उनका अनुपालन नहीं करेंगे उनकी नीतियों का, और संविधान को सही मायने में जब तक जानेंगे नहीं, तब तक इस औपचारिकता को निभाने से हम समझते कोई लाभ नहीं। ठीक, ये जननायक और महान नायक हैं ये लोग। ये लोग देव पुरुष हैं और देव पुरुष किसी एक समाज से नहीं बनते, चाहे वो कहीं से हो, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये कोई एक समाज से नहीं बन सकते। इसलिए देव पुरुष हम सबके हैं। ये महान पुरुष हैं। जैसे भगवान पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ऐसे ही संविधान निर्माता पुरुषों में उत्तम कहा जाए। तो ऐसे व्यक्ति ने रचना की, और जिस लोकशाही में हम लोग सब लोग एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन रहे हैं, इस संविधान के अंतर्गत हम लोग बन रहे हैं। इसलिए महान ये आत्माओं को, महान देवता को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम देते हैं।